तो बच्चों आज जो है हम लोग जो चैप्टर आपका चल रहा था करंट में उसके ऊपर आगे बात करेंगे। और यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफीय निरूपण है, ये टॉपिक जो है अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस टॉपिक से, इसी ग्राफ से एटलीस्ट कम से कम एक क्वेश्चन जो है या दो क्वेश्चन इससे जरूर बनते हैं वहाँ पर। तो ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो इसको ध्यान से देखें, बहुत आसान है। देखिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफीय निरूपण में हम तीन ग्राफ्स की बात करेंगे। एक बात होगी आपकी स्थित समय, दैट मीन्स पोजीशन टाइम ग्राफ। दूसरी बात होगी वेग समय, दैट मीन्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और त्वरण समय, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की बात की जाएगी। स्थिति समय ग्राफ जो है इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग अब से xt ग्राफ कहेंगे। x इज द पोजीशन एंड t इज द टाइम। वेग समय को वेलोसिटी टाइम, दैट मीन्स vt ग्राफ कहेंगे। और जो एक्सेलरेशन टाइम है इसको at ग्राफ कहेंगे। मतलब फ्यूचर में इसके शॉर्ट नेम हम लोग यूज करेंगे xt, vt एंड at ग्राफ्स, ठीक है। फिलहाल आज जो है हम लोग केवल एक ग्राफ के ऊपर बात करेंगे, फंडामेंटल उसकी बात करेंगे, वो है स्थित समय, पोजीशन टाइम या xt ग्राफ की बात की जाएगी। xt ग्राफ, स्थित समय ग्राफ, अगर किसी भी गतिमान वस्तु, किसी भी मूविंग बॉडी की जो हमारे पास उसका टाइम है, समय है और उसका स्थिति, दैट मीन्स उसका जो डिस्प्लेसमेंट है या उसका जो हमारे पास विस्थापन है, अगर उसको दो एक्सिस पर, दो अक्षों पर क्रमशः x और y पर लिया जाए तो इस तरीके से इससे जो ग्राफ रिप्रेजेंट होगा उसे हम लोग xt ग्राफ कहेंगे। मतलब अगर किसी भी गतिमान वस्तु की स्थिति का निरूपण इस ग्राफ पर किया जाए, उसकी पोजीशन को डिफाइन किया जाए, तो ये xt ग्राफ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट, मान लेते हैं कार के लिए ही जीरो पोजीशन है। फॉर एग्जांपल 1 सेकेंड पर वो 5 मीटर की डिस्टेंस को कवर करता है, ठीक है। और 2 सेकेंड में वो 10 मीटर की, और 3 सेकेंड में 15 मीटर की, और 4 पर 20 मीटर की डिस्टेंस को कवर करता है। अगर इस डाटा को इस कार की जो पोजीशन है उसको यहाँ पर डिफाइन किया जाए तो उससे जो ग्राफ मिलेगा उसे हम लोग xt ग्राफ कहेंगे। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि अगर कोई एक ऐसा ग्राफ बनाया जाए जिसमें हम लोग समय को x अक्ष पर और विस्थापन को y अक्ष पर लें, तो इस प्रकार से जो ग्राफ प्राप्त होगा उससे ही हम क्या कहेंगे, स्थित समय ग्राफ कहते हैं। दैट मीन्स इफ द टाइम इज रिप्रेजेंट ऑन द x एक्सिस एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑन द y एक्सिस, then this type of graph is called as the position time or xt graph। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो पहले मान लेते हैं ये 1 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड है, 3 सेकेंड है, 4, 5, 6 इस तरीके से दे रखा है। यहाँ पर हम लोग 5 मीटर का डिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने लिया। अब आपसे कहा गया इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करें, तो 0 0 कोई मतलब नहीं, 5 और 1, x यहाँ पर 5 और यहाँ पर 1, कौन सा पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट मिलेगा। क्लियर। फिर क्या आएगा हमारे पास 2, यहाँ पर टाइम डिस्टेंस, टाइम के ऊपर जो है टाइम एक्सिस पर 2 सेकेंड, यहाँ पर हमारे पास क्या है 10 सेकेंड। क्लियर। तो इसके लिए अगर बनाएंगे आप लोग तो इस तरीके से बनाएंगे, ये पॉइंट मिलेगा आपको। इसी तरीके से 3 वाले के लिए 15 की बात करेंगे और इसको भी रिप्रेजेंट करेंगे तो ये पॉइंट मिलेगा।
इसी तरीके से 20 के लिए अगर आप लोग करेंगे, 20 के लिए जो है हमारे पास क्या मिलेगी वैल्यू, हमारे पास 20 के लिए ये पॉइंट मिलेगा। अगर इन तीनों को हम लोग ड्रॉ करें तो ये हमको एक लाइन ड्रॉ होगी, एक लाइन मिलेगी, ग्राफ मिलेगा, और इसी ग्राफ को हम लोग एक्स ग्राफ या स्थिति समय ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ है। अच्छा, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, अब अगर हम लोग जो है x पर और y पर हमारे पास है, ठीक है, ठीक है, तो ये जो है अगर xt ग्राफ के ऊपर लिया जाए, मान लेते हैं कि सपोज दैट एक हमने ग्राफ बनाया, ठीक है, या हम एक ग्राफ ले लेते हैं यहाँ पर। देखिए, x और t करेस्पॉन्डिंग लिया, 0 पर 0, 1 सेकेंड पर 5, ठीक है, जैसे अभी लिया था, 2 पर 10 लिया था, 3 पर 15 लिया था, 4 पर 20 लिया था, इस तरीके से लिया है ना। ये 1 2 3 4 5 इस तरीके से 5 10 15 और 20 एंड दैट्स ऑल, इसी तरीके से। तो 0 पर 0, 1 पर 5, 1 पर 5 का मतलब ये वैल्यू हमको यहाँ पर मिलेगी, 2 पर 10, ठीक है, ये यहाँ पर क्या है हमारे पास, इस तरफ डिस्प्लेसमेंट ली गई है, मतलब विस्थापन जो है वो y एक्सिस पर है और x एक्सिस पर क्या है, टाइम, समय की बात की गई है जो कि सेकंड है। तो 2 सेकंड के ऊपर 10 दे रखा है, तो ये 2 सेकंड का होगा। इसी तरीके से 3 पर 15 है, ये होगा, 4 पर 20 है, ये आपने लिखा। और इसको जब आप ज्वाइन करते हो तो आप देखते हो कि एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, एक सीधी रेखा मिलती है। ये जो आपके सामने बना हुआ है, ये कौन सा हमारे पास ग्राफ दे रखा है, ये हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन है। अगर आप ध्यान से देखें, ये कौन सा है, यूनिफॉर्म मोशन है। क्यों यूनिफॉर्म मोशन है, ये एक समान गति है। क्यों एक समान गति है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हर एक सेकंड में इक्वल 5 मीटर वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। एक सेकंड में 5 मीटर का विस्थापन तय कर रही है वस्तु, मतलब समान समय में समान विस्थापन तय करती है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट अगर ट्रेवल करती है, देन दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। इसको क्या कहते हैं, एक समान गति कहते हैं। तो आपने देखा कि इसका ग्राफ ऐसे मिलता है, ठीक। अगर यहाँ पर कुछ और दूसरा लिया जाता, 0 पर 0 होता, 1 सेकंड पर 5 होगा, 2 सेकंड पर 7 होता एंड 3 सेकंड पर 10 होता, 4 सेकंड पर 12 हो जाता। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे बनते हैं हमारे पास। अगर ये इंफॉर्मेशन हमारे पास होती तो इसके लिए ग्राफ अगर यहाँ पर बनाने की कोशिश करते तो आप देख रहे होंगे कि हमारे पास जो ग्राफ बनेगा, ठीक है, जो हमारे पास ग्राफ इसके लिए बनेगा वो कैसे बनेगा, ये ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं आप, और इधर जो है समय की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स टाइम की बात कर रहे हैं। 0 पर 0, इसको 1 कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं, 3 4 एंड 5, इधर 5 10 15 एंड 20 व्हाटएवर, ऐसे ही चले। तो आप देख रहे होंगे कि 0 पर 0 मगर 1 पर 5 है, 1 पर 5, तो ये वाली पोजीशन तो डिफाइन हो जाएगी, ये पॉइंट मिलेगा। मगर 2 पर 7 है, 2 पर 7 मतलब 7 यहाँ बीच में कहीं पर आएगा, 2 पर 7 मिलेगा, है ना, ये 7 मिलेगा, क्लियर। फिर 3 पर 10 मिलेगा, 3 पर क्या मिल रहा है आपको, 10 मिल रहा है, मतलब यहाँ पर कहीं मिलेगा। उसके बाद 4 पर 4 सेकंड के ऊपर किसकी बात करनी है आपको, 12 की बात करनी है, मतलब 10 से थोड़ा सा ऊपर ही रहेगा, यहाँ पर कहीं पॉइंट बनेगा। तो इन पॉइंट को अगर मिलाओगे आप तो आप देख रहे होंगे ये जो है हमारे पास ग्राफ जो बनेगा कुछ ऐसा बनेगा।
इस वाले मोशन को, इस वाली गति को अगर देखें तो क्या यह समान समय में समान विस्थापन तय कर रही है? नहीं। क्या यह इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रही है? नहीं। अगर ये नहीं कर रही है तो इस वाले मोशन को हमने नाम दिया था नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका नाम हम लोगों ने रखा था नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दैट मीन्स इसको हम लोगों ने असमान गति कहा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इसकी जो ग्राफ बन रही है वो एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, और जो नॉन यूनिफॉर्म असमान गति के लिए ग्राफ बना रहे हैं वो एक स्ट्रेट लाइन न मिलकर एक वक्र, एक कर्व फॉर्म में मिल रही है। तो यूनिफॉर्म मोशन जो एक समान गति है उसका ग्राफ कैसा मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, एक सीधी रेखा मिलेगी। मगर जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन असमान गति होती है उसकी एक सीधी रेखा नहीं मिलेगी, वो कर्व होगा, वो वक्र होगा। ठीक है, ये बात आपको यहाँ तक समझ में आई होगी, मुझे उम्मीद है। उसके बाद आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक, अब देखिए कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं यहाँ पर, और इस चीज को समझ लें आप लोग कि जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जो है एक यूनिफॉर्म मोशन का मतलब एक समान गति का ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ये समय है एक्स एक्सिस पर, इधर डिस्प्लेसमेंट है, मतलब ये हमको दे रहे हैं। अब देखिए यहां पर एक ग्राफ हमको गिवन है। सपोज दैट किसी टाइम t1 पर, कोई भी टाइम ले लिया, t1 पर इसका जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों वो कहां पर है? यहां पर है। और इस डिस्प्लेसमेंट को बच्चों क्या मान लेते हैं? x1 मान लेते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां से यहां तक का टाइम कितना दे रखा है? t1। क्लियर? इस पॉइंट को हम लोग p कह देते हैं। ठीक है, उसके बाद किसी और टाइम इंटरवल के लिए हम लोग बात करते हैं t2, और इसके लिए जो पोजीशन हमारे पास डिफाइंड हो रही है वो मान लेते हैं x2 है। मतलब यहाँ से नीचे तक की जो डिस्प्लेसमेंट है, जो हमारे पास विस्थापन है वो x2 है। यहाँ तक विस्थापन x1, यहाँ तक विस्थापन x2। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक x2 है, यहाँ तक x1। ये टाइम t1 है, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम है वो क्या है? t2। और इस वाले पॉइंट को हम लोग q कह देते हैं। क्लियर? अब देखिए अगर इसको इससे मिलाएं, ध्यान से देखिएगा, इसको इससे मिला लें। ठीक, इस वाले एंगल को अगर थीटा कहें तो इस वाले एंगल को भी क्या कहेंगे? थीटा कहेंगे। ये जो स्लोप है, ये जो एंगल बन रहा है, अब देखिए ये P, ये Q, फॉर एग्जांपल इस वाले पॉइंट को R कह देते हैं। तो ये x1 है, इसका मतलब ये भी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या होगी? x1 होगी। ये वैल्यू x2 है, तो ये वाली वैल्यू भी पूरी की पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगी? x2 होगी। तो अगर ये x1 और x2 है तो Q से R तक की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी? x2 माइनस x1। क्लियर? पूरे से अगर ये माइनस कर दें तो x2 माइनस x1। ठीक, और इस x2 माइनस x1 को डेल्टा x कह देते हैं। क्या कह देते हैं? डेल्टा x कह देते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। किन दो पॉइंट के बीच का? P और Q के बीच का डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। क्लियर? अब देखिए इन दोनों के बीच का टाइम, पूरा टाइम t2, ये t1, तो ये वाला टाइम जो है t2 माइनस t1। क्लियर? अब इसका अगर स्लोप निकालें, क्या निकालें? स्लोप हिंदी में कहते हैं प्रवणता। ठीक, नहीं पढ़ी होगी आपने, 11th क्लास में है मैथ्स में, फिलहाल हमको उससे मतलब नहीं है। प्रवणता का मतलब, स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। ठीक है, ये स्लोप है, प्रवणता है। प्रवणता का मतलब ढलान इसकी, ये समझ रहे हैं? ये वाली जो ढलान है, जो थीटा है, उसका tan थीटा। tan थीटा आपको मालूम है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कितना है परपेंडिकुलर? आपने निकाला है x2 माइनस x1, है ना। और यहाँ पर जो निकाला है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या बोला आपने? t2 माइनस t1। क्लियर?
हमने कहा था x2 माइनस x1 को डेल्टा x कह देते हैं, डिफरेंस है। इसी तरीके से t2 माइनस t1 को डेल्टा t कह देते हैं। डेल्टा x क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है। क्या है ये? डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है? टाइम है ना। ये डिस्प्लेसमेंट मतलब ये क्या है? विस्थापन है। और जो नीचे है वो क्या है? समय है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन बटे समय। आपको पता होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये चीजें क्या होती हैं। विस्थापन बटे समय मन में आप अपने दिमाग में लगाइए, क्या है? विस्थापन बटे समय या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ये क्या होती है? वेलोसिटी या वेग होती है। मतलब यहां से एक चीज पता चली कि किसी भी एक्स ग्राफ, किसी भी पोजीशन टाइम, किसी भी स्थिर समय ग्राफ का जो ढलान निकालते हैं, जो प्रवणता निकालते हैं, जो स्लोप निकालते हैं या जो tan थीटा निकालते हैं, वो क्या होती है? वेलोसिटी होती है। तो किसी भी एक्सटी ग्राफ का स्लोप जो है वो बेटा क्या होता है? वो वेलोसिटी होती है। किसी भी एक्सटी ग्राफ का जो ढलान है वो क्या है? उसका वेग होती है। क्लियर? ये बात आपको यहां तक समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। ठीक है, आगे बात करते हैं आपसे। ओके